नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार हिमाचल लाइव। हिमाचल लाइव में खास खबरों के साथ मैं रूही। स्वागत है आपका खास खबर में। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी को चैनल की पूरी टीम की तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ते हैं आगे। एक ऐसा मंदिर है जहां घी ही नहीं बल्कि पानी के भी दिए जल रहे हैं और राजगढ़ के सुसनेर का यह मामला है। ना तेल से ना घी से पानी से जल रहा है ये दीपक। है तो चौंकाने वाली बात। और राजगढ़ के गढ़िया गांव के इस मंदिर में ये नजारा देखने को भी आसानी से मिल जाता है। काली सिंध नदी किनारे स्थित इस माता के मंदिर में पानी का दिया जलता है। काली सिंध नदी सूख चुकी है, कुछ गड्ढे बने हैं जिनमें अभी भी पानी है और दिए इसी पानी से जलते हैं। यकीन ना हो तो देखिए इस शख्स को जो गड्ढे का पानी मंदिर में जल रहे दिए में डालता है, लेकिन पानी डालने से दिया बुझता नहीं बल्कि लगातार जलता ही चला जाता है, यानी पानी तेल बन जाता है। पिछले 5 सालों से लोग इस हैरान कर देने वाले वाकये को देखते चले आ रहे हैं। पहले हमारे जो पंडा जी है ना, उन्होंने बहुत सालों से तो ये तेल से जलाई। फिर उनको सपना दिया कि तेल कब तक डालेगा, जैसे तो उन्हें फिर सपना आया उनको पानी से चला, पानी से चलेगी यहाँ पे जो, तो इनने पानी डाला तो पानी से फिर लोग चलने लगी पानी। तो उस दिन से बहुत लोगों ने भी देखा कि ऐसे कैसा आया होगा ये, तो वोट डाला तो इधर भेजने भी लग गया। फिर भी जो पहले तो तेल की जलाई, धीरे सपना दिएगा तो इन्हें पानी की चला कर दी। तो पानी की जल रही है, आप लोगों ने भी डाल के देखा पानी? पानी से जोत जलाने की कहानी भी अपने आप में अनूठी है। पुजारी के अनुसार 15 साल तक तेल से जोत जलाने का संकल्प लिया गया था। पुजारी का दावा है कि एक दिन माता ने सपने में आकर पानी से दीपक जलाने की बात कही, तब से यूं ही पानी से दिया जल रहा है। 15 साल तक तेल से चले या 5 साल तक का पानी की चल रही, 5 साल से 5 साल तो पानी से चल रही 5 साल से, तो 15 साल को तेल से चली पहले। ये तो बार सपना अपना आया तो कहता तेल डालेगा पानी डालिया करो। सपना आपको ही आया था? सपना मेरे को आया। फिर किस तरीके से आपने शुरू करा, कब शुरू करा? कहीं तेल फूट गया, पैसा ऐसा नहीं मिला तो कहता तो ला करो ये पानी डाल दे, नदी में से भर के चल दिए। 5 साल से जब से चल रही पानी से। जब पानी नदी का ही डालते हैं और भी कहीं से ला सकते हैं? और कहीं से भी ला सको, साफ पानी होना बिल्कुल अछूता। दीपक क्यों जल रहा है ये वाकई आश्चर्य का विषय है, लेकिन इस बहाने ही सही पानी में आग लगने की कहावत के साथ ही पानी से भी आग लगने की कहावत भी बन गई। रायसेन में शादी में बेटी बचाने का संदेश दिया गया है, तो भील समाज ने बेटियों के आत्मसम्मान के लिए अपनी पुरानी परंपरा तोड़ दी है। परंपरा इसलिए तोड़ी गई कि बेटियों की भी डोली उठ सके। परंपरा को मोड़ने की पहल, समाज ने ली शपथ। लाडली की शादी का लिया संकल्प। भीलों का बेटी मत बेचो अभियान। जी हाँ, ये शुरुआत इसी अभियान की है। ये शुरुआत परंपराओं के नाम पर बेटी पर होने वाले अत्याचार को रोकने की है और शुरुआत हुई है बेटी को ना बेचने की शपथ लेकर। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं अपने समाज में फैली कुरीति बेटियां बेचने का कार्य कभी नहीं करूँगा। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जो मेरी समाज एवं धर्म के विरुद्ध हो। धर्म परिवर्तन कराने वाली शक्तियों के आगे मैं कभी नहीं झुकूंगा। मैं अपने धर्म समाज ग्राम की रक्षा का वचन लेता हूँ। रायसेन के पीपलवाली भील टोला में भीलों की पंचायत ने समाज की बेहतरी के लिए पहला कदम उठाया। बेटी बचाने की परंपरा को
तोड़ने की शपथ ली है। पंचायत में कई जिले के भील शामिल हुए और सभी ने एक स्वर में कुप्रथा का विरोध करते हुए बेटियों की शादी कीमत लेकर नहीं बल्कि रीति रिवाज से करने का फैसला लिया है। अब हमारे मतलब ये परिवार में जो शादी के नाम से मतलब लड़कियां बेचते थे लोग, तो ये परंपरा अब हम ये 28-30 गांवों की बैठक लेके ये परंपरा लड़कियों की आज से मतलब बेचना खत्म करते हैं। हर गांव से मतलब 28-30 गांवों के आदमी आए हैं और ये निर्णय हो गई कि आज हर गांव से समिति बैठी है कि हम भी हमारे गांव से नहीं बेचेंगे। अब लड़कियां बिकेंगी नहीं, शादी होगी। अब लड़कियां बेचेंगे नहीं, उनकी शादी करेंगे जो अन्य समाजों में होती इसी तरह के मतलब शादी करेंगे हम लोग। तक बिकती थी लड़कियां? कम से कम 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख पर लोग पहुंचे थे और पहले बेचने के नाम से मतलब 5,000 लेते थे, तो 10-12 साल के अंतर्गति में मतलब ये 2-2, 3-3 लाख पे पहुंच गए, तो ये पैसे हम कहां से लाएंगे। भील समाज में 5,000 से लेकर 5 लाख रुपए लेकर बेटियों की शादी करने का रिवाज है। आलम यह है कि लड़के वाले जमीन बेचकर भी शादियां करने को मजबूर हो जाते हैं। परंपरा पुरानी है लेकिन युवाओं की सोच बदलने लगी है और परंपराओं के नाम पर चलने वाली कुप्रथाओं को बंद करने के लिए अभियान चलाना शुरू कर दिया गया है। पंचायत में ये भी फैसला लिया गया है कि अगर कोई रुपए लेकर बेटी की शादी करता है तो उसे समाज से बाहर का रास्ता दिखाने में भी परहेज नहीं किया जाएगा। शादियों में ये होता था कि पैसे का लेन देन काफ़ी होता था, कोई भी लेन देन की वजह से हमारी शादी में रुकावट भी होती थी, लड़ाई भी होती थी, हर चीज़ों का कोई ना कोई दिक्कत आती थी। तो हम ये नहीं चाह रहे हैं कि अब नए हिसाब से हम लोग शादी करें, नए हिसाब से हम लोग जिए, अच्छे से कोई तरक्की करें, या फिर ऐसा चाह रहे हैं। हम लोग मजदूरी करते हैं शादियों के चक्कर में, क्योंकि पैसे किसी को निकाल के ला के देना पड़ता है, किसी को कुछ करना पड़ता है। अपने ये 2 लाख, 2.5 लाख की शादियाँ होती थी, ये सारा सिस्टम हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि अपना कुछ करें यहाँ पे। कोशिश बदलाव की है और उम्मीद है कि भील समाज में भी बेटियों की खरीदारी नहीं होगी बल्कि उनकी डोली भी धूमधाम से उठने लगेगी। परंपराओं को तोड़ने के लिए हौसले की जरूरत होती है और हौसला हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। और अब देखिए भोपाल में नृपेंद्र सिंह ने एक सूने पड़े मैदान में बहार ला दी। नृपेंद्र की मेहनत देखकर कहना होगा कि भगवान भी मुस्कुराए बिना नहीं रहे होंगे। ईश्वर के चरणों में अर्पित होते हैं पुष्प, पर भगवान के एक भक्त ने भगवान के द्वार पर खिला दिए फूल ही फूल। ये इंसान की जिद, जज्बे, जुनून और भक्ति की कहानी है। वैसे तो पूजा का सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, लेकिन भोपाल के नृपेंद्र सिंह ने जिस तरह अपनी भक्ति साबित की है वो किसी तपस्या से कम नहीं। बरखेड़ा स्थित श्री राम मंदिर में खिलखिलाते ये फूल उनकी इसी तपस्या का फल है। आज इस मंदिर में 7,000 से ज्यादा पौधे हैं। लेकिन कभी यहाँ सूना मैदान हुआ करता था। विराट मंदिर में भगवान को फूल अर्पित करने के लिए न कोई दुकान उपलब्ध थी और न ही कोई पौधा। तो नृपेंद्र ने फैसला किया, अनुमति ली और मंदिर के सूने आंगन में लगा दिए फूल ही फूल। भावना को ध्यान में रखते हुए कि मुझे भी सेवा का भाव करना चाहिए, तो वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं और उनको देखते हुए मैंने ये
कि भगवान के चरणों में रोज मेरे फूल चढ़ें, ये सोच के मैंने इस उद्यान का काम शुरू कर दिया और मंदिर में का उद्यान अच्छा हो जाए। मंदिर में अब फूलों की बहार है, लेकिन इसके लिए निपेंद्र को 1.5 साल मेहनत करनी पड़ी। पहले खुद पौधों को समझा, बागवानी सीखी, फिर पौधे रोपे और अब उनकी मेहनत रंग ला रही है, जिसकी खुशबू पूरे मंदिर को महका रही है और लोग तारीफ करते नहीं थक रहे। भैया लोगों ने ये फूल लगाए हैं, मंदिर की जो समिति वाले लोग हैं उन लोगों ने ये बहुत अच्छे फूल लगाए हैं, तो अब यहाँ बहुत अच्छा लगता है देख के। सभी लोग, बच्चे लोग आते हैं, वो भी देख के प्रभावित होते हैं। भगवान को चढ़ाने के लिए भी फूल मिल जाते हैं। हर एकादशी पे यहाँ भजन होते हैं, तो उसमें भी यहाँ भगवान के लिए मतलब फूल हम लोग तोड़ लेते हैं। 40 साल हो गए, वो पहली फूल पेड़ पौधा के वो नहीं रही से, ऐसा ही रही से घास। अब वो निपेंद्र भैया है, वो सब फूल पौधा लगाए तो मंदिर अच्छा दिखा। मंदिर में लगे इन फूलों में गुलाब की 2000 से ज्यादा नस्ल हैं और अन्य पौधे भी लगे हैं। अब भगवान को अर्पित होने वाले फूल इसी बगिया से चढ़ते हैं। निपेंद्र खुद श्री राम के आगे शीश नवा सके या ना नवा सके, उनके फूल प्रतिदिन भगवान के चरणों में अर्पित होते हैं। इसी के साथ खास खबर में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।